हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी से मुझे मार्गदर्शन मिला, मुख्यमंत्री सैनी का बयान सामने आया। प्रधानमंत्री से मुलाकात, पीएम के मार्गदर्शन में हरियाणा कर रहा विकास। नायब सिंह सैनी ने कहा, लगातार हरियाणा का विकास हो रहा और केंद्र की मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बात हुई है। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मार्गदर्शन मिलता है, ऊर्जा मिलती है, ये कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। इस मुलाकात के दौरान जो तस्वीर निकल कर आई वो भी आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ है और आज भी प्रधानमंत्री ने हरियाणा प्रदेश में जो विकास के कार्य चल रहे हैं उसके ऊपर चर्चा की है और आने वाले समय के अंदर भी क्या क्या काम करने हैं उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी जानकारी वो दी है। और ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारी केंद्र की सरकार गरीबों के लिए योजनाएं बन रही है उनके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी कि उन तक लाभ पहुंच रहा है, उसके लिए भी उन्होंने पूरा फीडबैक दिया है और अच्छी बातचीत रही। आने वाले समय के अंदर हमारे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जानकारी ली है, जो फीडबैक लिया है। आने वाले समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में हम तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे और हरियाणा की जो एक विकास की गति बनी है उस गति को और आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का एक विजन है जो विकसित राष्ट्र की तरफ ये भारत गति से बढ़ रहा है, हरियाणा भी उस गति में शामिल होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को पूरा करने का काम करेगा। और आने वाले इन विधानसभा के चुनाव के अंदर क्योंकि बड़े जो विकास कार्यों के ऊपर आज चर्चा की है, हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। आज मुझे खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हर जिले में आज 4 लाइनिंग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे सड़कें गति से बनी हैं, हर जिले को जोड़ा है। और भी कई सड़कें बन रही हैं जो हरियाणा की एक लाइफ लाइन के रूप में काम करेगा, जो हरियाणा के लोगों को आपस में नजदीक लाने का काम उन सड़कों के द्वारा किया जा रहा है। और जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र से जो जितनी योजनाएं वो चल रही हैं उनके बारे में भी जो फीडबैक लिया, हमने बताया कि हम अंतिम व्यक्ति तक उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जितेंद्र शर्मा जोड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। जितेंद्र, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रधानमंत्री से मुलाकात, क्या कुछ मायने निकाले जाए? बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव जो है वो कुछ ही महीनों में हरियाणा में होने हैं। इसको लेकर जो है बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते प्रधानमंत्री ने खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली पहुंचे और उनके आवास पर गए और उनके आवास पर बैठकर कई घंटों तक जो है बताया जा रहा है कि कई घंटों तक इनकी मुलाकात हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री ने इनसे फीडबैक लिया है कि आपने क्या कुछ काम किए हैं, जो गरीबों के लिए योजना बनाई गई थी क्या उन तक वो योजना का लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि विधानसभा चुनाव ऐसे में नजदीक है, जनता को क्या बीजेपी की तरफ से जो योजनाएं बनाई गई थी गरीबों के लिए उनको लाभ पहुंचाया गया या नहीं पहुंचाया गया, इसके बारे में जानकारी ली। और इसी के साथ साथ जो अग्निवीर हैं जिनकी भर्ती होनी है, अग्निवीरों के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा कि आखिरकार अग्निवीरों के लिए हरियाणा सरकार क्या करेगी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का साफ तौर पर यह कहना था कि अगर कोई भी अग्निवीर अगर किसी अग्निवीर की पूरी वो 4 साल की अगर वो अपना काम पूरा करके आता है, उसके बाद वो अगर कोई काम करना चाहता है
अपना पर्सनल काम करना चाहता है, प्राइवेट काम अगर खोलना चाहता है, तो उसके लिए सरकार उसे 5 लाख रुपए देगी, जो कि बिना ब्याज के होंगे, यानी कि उससे ब्याज का जो शुल्क है वो नहीं वसूला जाएगा। और इसके साथ साथ अगर अग्निवीर कहीं पर काम करते हैं, जॉब करते हैं किसी प्राइवेट कंपनी में, और वो प्राइवेट कंपनी अग्निवीरों को 30,000 रुपए महीना देती है, तो सरकार उन्हें 60,000 रुपए महीने का लाभ पहुंचाएगी, यानी कि कंपनी को 60,000 रुपए का लाभ पहुंचाएगी। और 10% आरक्षण जो है वो भी अग्निवीरों को दिया जाएगा, ये कहना था हरियाणा के मुख्यमंत्री का। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि अब कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और तमाम जो मीटिंग है बड़े जो नेता हैं उनके साथ लगातार जारी हैं। जेपी नड्डा की अगर बात करें, उनके साथ भी बीते दिनों मीटिंग देखी गई थी हरियाणा के मुख्यमंत्री की, और इसके साथ साथ आज पीएम मोदी ने खुद मीटिंग ली है और पूरा फीडबैक लिया है। जी जितेंद्र, एक बड़ा मसला अग्निवीर का रहा, एक बड़ा मसला किसानों का भी हरियाणा के अंदर है। लगातार हरियाणा के किसान एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाते दिख रहे हैं। क्या इस मुलाकात में ये एजेंडा भी रहा, इस पर भी क्या कोई बातचीत हुई है? देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री का साफ तौर पर यह कहना था कि जो किसानों का जो मुद्दा है वो राजनीति है, यानी कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि किसानों को आगे लाया जाए और सरकार को घेरा जाए। तो साफ तौर पर इन्होंने कटाक्ष कसा है कि जो विपक्ष है वो चाहता है कि बीजेपी को किसी भी तरीके से घेरा जाए, इसके चलते वो खुद सामने ना आकर के किसानों को आगे कर रहे हैं और किसान उनको वोट ना दें। तो इसके चलते उन्होंने सीधा सीधा आरोप जो है वो विपक्ष पर लगाया है, और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहना है कि इस बार हरियाणा के अंदर बीजेपी की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मोदी को रोकने के लिए गठबंधन किया और दिल्ली के अंदर भी चुनाव लड़ा, हरियाणा के अंदर भी चुनाव लड़ा। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर यह कहना था कि जनता को सिर्फ काली बेवकूफ बनाने का जो काम है वो कांग्रेस कर रही है, गुमराह कर रही है जनता को, और आम आदमी पार्टी जो है वो गुमराह कर रही है। तो फिलहाल साफ तौर पर इन्होंने कह दिया है कि हरियाणा के अंदर जो सरकार बनेगी वो बीजेपी की बनेगी, चाहे ये मुद्दा जो है किसानों का लेकर आए या फिर अन्य मुद्दे लेकर आए, लेकिन जो सरकार बनेगी इस बार वो बीजेपी की बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।